हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप और आपके बच्चे अच्छे होंगे। अगर आपकी इसी मंथ डिलीवरी हुई है या फिर आपका बेबी 0 से 3 मंथ्स का है तो मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और बच्चे की गर्मियां हैं तो कैसे उसकी देखभाल करनी है। ठीक है, तो आप बात करते हैं। सबसे पहले जैसे आपकी डिलीवरी होती है आप उसके बाद घर पे आते हैं, तभी से आप स्टार्ट कीजिए विटामिन डी की। अपने पेडियाट्रिशियन से पूछ के विटामिन डी की ड्रॉप डेली देनी है अपने बच्चे को अप टू 1 ईयर तक। ठीक है, ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और गर्मियां हैं तो देखिए धूप तो बहुत तेज़ होती है दिन में के वक्त, तो आप मॉर्निंग में उसे 10-15 मिनट की धूप बच्चे को, जब एकदम से सनराइज़ होता है उस टाइम पे बच्चे को धूप ज़रूर दिखाइएगा। 10-15 मिनट की धूप काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद आप बेबी को जब तक उसकी नाभि-नाल नहीं गिरती है तब तक उसको स्पंज करते तो वो काफ़ी है। ठीक है, अच्छे से पानी से साफ़ कपड़े से स्पंज कीजिए बच्चे को। और उसके जो जॉइंट्स होते हैं बच्चे के, वो क्लीन रखिए, ड्राई रखिए, क्योंकि इस टाइम पे गर्मियों में तो पसीना ज़्यादा आता है तो इस वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड है, आपको जब तक आपका बच्चा 1 साल का ना हो तो आप शहद मत दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मदर्स होती हैं या रिलेटिव्स के कहने पे या फैमिली मेम्बर्स के कहने पे शहद वगैरह चटा देते हैं बच्चों को। तो ये सब चीज़ें सही नहीं होती, क्योंकि बच्चे के पेट में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो आप प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, शहद मत दीजिएगा। ब्रेस्ट मिल्क इनफ होता है। तो गर्मियां हैं तो कहीं आप सोचिए कि गर्मियां हैं तो चलो पानी पिला देते हैं बच्चे को। ब्रेस्ट मिल्क में प्रॉपर मात्रा में आपको वाटर मिलेगा। ठीक है, या फिर आप फॉर्मूला मिल्क देते हैं बच्चे को तो उसमें जो पानी होता है, ठीक है, उससे उसकी पानी की पूर्ति हो जाती है। आपको एक्स्ट्रा या अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और जब तक बच्चा आपका 1 या 2 साल का नहीं हो जाता है काजल मत लगाइए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे के जो वाइट आइज़ होते हैं उसके साइड में जो जगह होती है ना, वहाँ पे इन ब्लॉक हो जाते हैं वे। ठीक है, तो ब्लॉक होने के कारण क्या होता है कि बच्चे इसकी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। तो आप जब तक बच्चा 1 साल का ना हो जाए तब तक आप बच्चे को काजल मत लगाइएगा। ठीक है, और बच्चे के हल्के हाथों से आइज़ के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे मसाज करनी है, जिससे उसके जो ब्लॉक डक्ट होते हैं वो बच्चे को खोल सके आप। देखिए, काजल लगाने से बच्चे को इन्फेक्शन का और एलर्जी का खतरा भी रहता है, तो आप काजल अवॉइड कीजिएगा, मत लगाइएगा। और गैस के लिए अगर बच्चे को 3 मंथ्स का, देखो आपका बेबी अभी न्यू बॉर्न है, 3 up to 6 मंथ्स के लिए ये लागू होती है चीज़ें कि अगर बच्चे को गैस है तो किसी भी तरीके से आप ग्राइप वाटर या फिर देखिए अलग अलग कंपनी का आता है ग्राइप वाटर, तो उसमें अलग अलग क्या क्या केमिकल डल रहे हैं, क्या चीज़ें डल रही हैं आपको नहीं मालूम होती है। ठीक है, वो बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है। तो आप जो है किसी भी तरह का ग्राइप वाटर या घुट्टी वगैरह मत दीजिए। अगर ज़्यादा हो, बच्चों को डेली गैस बन रही है या मान लो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, रो रहा है, तो आप पीडियाट्रिशियन से पूछ के एक गैस की जो आती है दवाई, ड्रॉप आती है, वो बच्चों को आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है या और सरसों के तेल से मालिश भी कर सकते हैं। जैसे सरसों के तेल से आप मालिश करेंगे, बच्चों को एक्सरसाइज कराएंगे तो उसकी ऑटोमेटिक हवा अच्छे से पास होगी, बच्चे को गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, गर्मियां हैं तो आप सरसों के तेल से और घी से मसाज मत कीजिएगा बेबी की, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है और बेबी के जो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं वो सब ब्लॉक हो सकते हैं। तो आप जो है लाइट वेटेड ऑयल लीजिएगा, जैसे कि कोकोनट इज़ द बेस्ट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं। नारियल का तेल लगाइए, बेबी की दिन में 2 बार मसाज कीजिए, दिन में अच्छे से बात की करवाइए बच्चे को। ठीक है, अगर जब उसकी नाभि-नाल गिर जाए, हट जाए, मतलब वो अपने आप हट जाएगी, उसमें कुछ लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है कि आप उसमें कुछ लगा रहे हैं या मान लो पाउडर लगा रहे हैं। ये सब देखिए इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नाभि-नाल के साथ छेड़छाड़ ना करें, वो ऑटोमेटिक सूख के अपने आप गिर जाती है। ना ही उसे अपने हाथों से आपको निकालने की ज़रूरत होती है कि हाँ हम निकाल देते हैं। ये नेक्स्ट है, आपको बेबी की हल्के हाथों से मसाज करनी है। देखिए बेबी बहुत छोटा है, उसकी सॉफ्ट सारी स्किन है और बहुत ही कमज़ोर उसकी अभी हड्डियां हैं, तो उसे ये सब आगे डेवलप होने में, स्ट्रॉन्ग बनने में टाइम लगेगा। तो आप जो है हल्के हाथों से मसाज कीजिए कि आप ज़ोर ज़ोर से बच्चे को मसाज कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है। कई बार क्या होते हैं पेरेंट्स दाई से मसाज कराते हैं या कोई ऐसा इंसान होता है जो बहुत टाइटली मसाज करता है, तो वो चीज़ बच्चे को सिर्फ हार्म करती है। उसकी हड्डियों को भी खतरा रहता है कि भाई तुम ज़्यादा तेज़ कर रहे हो तो बच्चे की हड्डी भी कई बार उतल जाती है। तो आप भी कई बार देखते हो
कि बच्चे की पसली उतर गई, उसके बाद आप उसको चढ़वाना पड़ता है, ठीक है। उससे बच्चों को सिर्फ हार्म होता है और कुछ नहीं। तो इसलिए बच्चे को उठाते वक्त, लिटाते वक्त, जब भी आप उसको अपनी गोदी में ले, ठीक है, ये सब आप थोड़ी सी केयर रखिएगा। और उसको मतलब बच्चे को टाइटली मसाज नहीं करनी है, ठीक है। उसके नोज़ ईयर में कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि ये सिर्फ जो भी बाहर से आप चीज़ डालेंगे बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। बेबी को उछालना नहीं है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, उछाल उछाल के बेबी को खेलते हैं, तो ये भी नहीं करना है आपको। नेक्स्ट आपको क्या करना है, डाइपर टाइम टू टाइम चेंज करना है बच्चे का, क्योंकि कई बार हैवी होते हैं, जो डिस्पोजल डाइपर होते हैं वो हैवी तो हो जाते हैं, लेकिन पैंट पॉटी नहीं की होती तो बच्चा मदर उतारती नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है और आपके बच्चे को डाइपर रश की समस्या हो जाती है। तो आप इससे बचने के लिए बेबी का डाइपर टाइम टू टाइम चेंज करें। आपको 1 साल तक बच्चे को काउ मिल्क नहीं देना है, क्योंकि काउ मिल्क में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और बच्चों को लूज मोशन की समस्या हो जाती है। तो बेबी को लूज मोशन से बचाने के लिए और इन्फेक्शन के खतरे से बचाने के लिए आपको नहीं देना है आपको काउ मिल्क, जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाए। और जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर बात करें। मौसम के अकॉर्डिंग आप बच्चों को कपड़े पहनाइएगा। अब गर्मियाँ हैं तो आपको कॉटन क्लोथ्स ही पहनाइएगा, ठीक है। और अगर 1 मंथ से बच्चा कम है, 1 मंथ तक का है, तो आप उसको ग्लव्स वगैरह, टोपी कॉटन की होनी चाहिए, और पैर के सॉक्स जो होते हैं वो आपको पहना सकते हैं, ठीक है। और अगर बच्चों को लग रहा है आपको गर्मी लग रही है, जैसे माथे पे पसीना आ रहा है और गर्दन के आसपास चेक कीजिएगा कि बच्चा गर्म तो नहीं है, तो उस केस में बच्चे के ये ग्लव्स वगैरह हटा सकते हैं। डायरेक्टली फ़ैन, एसी, कूलर में मत लेटाइएगा बच्चे को, ठीक है। और अगर बच्चा सुस्त लगे, पीलापन लगे फेस पे बच्चे के, और यूरिन पास कम कर रहा है, ठीक है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइएगा, बच्चों को दिखाइएगा, क्योंकि ये साइन इज़ नॉट अ गुड। तो आप जो है जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाइएगा ये सब चीज़ें। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।